तो औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर महाराष्ट्र में बवाल छिड़ा है और इसी बीच एक और आक्रांता सालार की कब्र पर भी एक तरीके से उसका नामो निशान मिटाने की मांग उठने लगी। सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र यूपी के बहराइच जिले में है और मसूद गाजी 11वीं सदी का एक खूंखार हत्यारा था। गाजी लुटेरे गजनवी की सेना का सेनापति था। गजनवी और गाजी ने मिलकर सोमनाथ मंदिर को लूटा, हजारों हिंदुओं को मारा और उस हत्यारे गाजी को बहराइच में राजा सुहेल देव राजभर ने युद्ध में हराया और मार गिराया, जिसके बाद बहराइच में ही गाजी के सैनिकों ने उसे दफन कर दिया। वक्त बीता तो गाजी की कब्र को 12वीं सदी में मुस्लिम शासकों ने मजार में तब्दील कर दिया और देखते ही देखते सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच का गाजी बाबा बन गया। आसपास के इलाके के लोग उसे सूफी बाबा मानकर पूजने लगे। यहां तक कि बहुत सारे हिंदू भी उसकी मजार पर चादर चढ़ाने जाने लगे। जिस सालार गाजी का मकसद इस्लाम की तलवार से काफिरों को कुचलना था, उसी सालार गाजी को देवता बना दिया गया बहराइच में। और बहराइच तो बहराइच, उसी गाजी के नाम पर यूपी में कई जगहों पर मेले लगने लगे। लेकिन संभल में गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर योगी सरकार ने जब ब्रेक लगाई तो अब यह मांग भी उठ खड़ी हुई है कि लगे हाथ बहराइच में गाजी की कब्र को भी हटा देना चाहिए। मजार पर जो वहां मेला लगता है, अगर उसको बंद किया जाता है तो बहराइच में भी सैयद सालार मसूद गाजी का मेला जो लगता है उसको बंद करना चाहिए। वहां जो मजार लगा हुआ है उसको वहां से हटा देना चाहिए और वहां भव्य मंदिर महाराजा सुहेलदेव राजभर बना करके। तो पिछले 1-2 साल से नहीं बल्कि 1000 साल से कैसे इस देश के दिलो दिमाग में कट्टरता का जहर घोला जा रहा है, उसका सबसे बड़ा सबूत है सैयद सालार मसूद गाजी की मजार और उसके नाम पर लगने वाले नेजा मेले। संभल में सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले को नेजा मेला कहा जाता है। और नेजा का मतलब क्या होता है, आपको यह भी जानना चाहिए। नेजा का मतलब होता है भाला या बर्छा। और विडंबना देखिए कि एक तरफ मुस्लिम समाज उसे सूफी संत बताता है, लेकिन उसी अत्याचारी गाजी बाबा को बहुत बड़ा योद्धा मानते हुए होली के बाद जो पहला मंगलवार आता है, उस दिन संभल पुलिस कोतवाली के ठीक सामने नेजा मेला की ढाल यानी कि झंडे को गाड़ने की परंपरा बना दी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इस मेले में नेजा यानी कि भाला या बर्छी का जिक्र क्यों है और उसकी ढाल क्यों गाड़ी जाती है। आपने सोच, अगर बर्छी है, तलवार है, भाला है तो उसकी ढाल भी होगी। तो झंडे को उसके ढाल के प्रतीक के तौर पर कहां गाड़ा जाता है, यह भी गौर करिए। कोतवाली के ठीक सामने। और सालों से मुस्लिम समुदाय के लोग गाजी के नाम पर झंडा गाड़ते आए, लेकिन इस बार योगी सरकार का डंडा चला और सालार का झंडा उखड़ गया। भाई, अगर सालार गाजी सूफी संत था तो उसके नाम पर नेजा मेला यानी बर्छी वाला मेला क्यों लगता है। इस मंगलवार को संभल पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले जहां ढाल यानी कि झंडा लगाया जाता था, उस गड्ढे को सीमेंट से बंद करवा दिया। यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी आहत करता है और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था। तथ्यात्मक रूप से ऐसे ही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। भाई, अगर सालार गाजी कोई सूफी संत था तो उसके नाम पर उर्स होना चाहिए। उसके जन्मदिन के मौके पे उर्स मनाने की परंपरा है सूफियों में। तो अगर कोई समुदाय उर्स मनाता है किसी सूफी संत की मजार पर जाकर, इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन आपको नेजा मेला लगाना है, आपको भाले, बर्छे और ढाल वाला मेला लगाना है, क्योंकि वो असल में कोई सूफी संत नहीं था, तो एक ऐसा आक्रांता था जिसका एक ही मकसद था, और वो था हिंदुस्तान में इस्लाम की तलवार को चमकाना और उस तलवार के दम पर इस देश के हिंदुओं का कत्ल करना।
तो किसी आक्रांता को कैसे सूफी बाबा बना दिया गया? अगर आपको इस समझना है तो शब्दों के खेल को भी समझना पड़ेगा। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, ये कोई सालाना उर्स नहीं, ये नेजा मेला है, भाले वाला मेला। और अब जरा सैयद सालार मसूद गाजी के नाम को समझिए। उसमें जो सालार शब्द आता है, इसका मतलब क्या होता है? सालार का मतलब होता है सेनापति। यानी देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी उस इतिहास को मानते हैं कि मसूद गाजी सेनापति था। और वो किसकी सेना का सेनापति था? इसका जवाब इतिहास के हर पन्ने में मौजूद है। गाजी मसूद लुटेरे गजनवी, आक्रांता गजनवी की सेना का सेनापति था। और गजनवी ने कितने कुकर्म किए, उसकी सेना ने कितने जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया, यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन विडंबना देख लीजिए कि अपनी सुविधा के हिसाब से मसूद गाजी को सालार तो बताया जाता है, लेकिन उस सालार के गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाता है और उसे गाजी बाबा बना दिया जाता है, सूफी पीर बना दिया जाता है। अब जरा इस गाजी बाबा के नाम का अगला अक्षर समझिए। गाजी का मतलब क्या होता है? सालार तो आपने समझा, गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाला योद्धा, मुस्लिम योद्धा, उसको गाजी कहते हैं। गाजी एक अरबी शब्द है और आसान भाषा में समझें तो इसे ऐसा मुस्लिम योद्धा जिसने गैर मुसलमानों को मारा हो, काटा हो, उन्हें गाजी की उपाधि मिलती थी। तो ऐसे में तो सवाल तो उठेगा ही ना कि हजारों हिंदुओं को मारने वाले, जबरन धर्मांतरण कराने वाले, मंदिरों को लूटने वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर क्या किसी तरह का कार्यक्रम होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? लेकिन नहीं। देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता कैसे परंपरा के नाम पर मसूद गाजी को जिंदा रखना चाहते हैं और उसके नेजा मेला को भी जिंदा रखना चाहते हैं। सपा के विधायक हैं इकबाल महमूद, वो कहते हैं कि यह मेला सैकड़ों साल से चला आ रहा है, यह पुरानी परंपरा का हिस्सा है, इसलिए खत्म नहीं किया जा सकता। और हद तो यह है कि अखिलेश एक कदम आगे बढ़कर इसे महाकुंभ से जोड़ देते हैं, उसके बराबरी का दर्जा दे देते हैं नेजा मेले। सुनिए जरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो और एक गाजी नाम वाला खेल कई इलाकों में दिखता है। मुस्लिम शासकों के दौर में गाजी के नाम पर कई इलाकों के नाम रखे गए। यूपी का गाजीपुर जिला भी उसी में शामिल है। 1330 ईस्वी में इस शहर की स्थापना सैयद मस्सद गाजी ने की। और उत्तर प्रदेश का एक और प्रमुख शहर है, जिला है गाजियाबाद, इसका नाम भी गाजीउद्दीन के नाम पर रखा गया है, जो कि एक मुगल शासक था। यानी ये सारे गाजी थे, ऐसे मुस्लिम योद्धा जिन्होंने गैर मुस्लिमों को मारा काटा। और हम ऐसे आक्रांताओं के नाम का बोझ सदियों से ढोए जा रहे हैं। और ये खेल सिर्फ गाजी तक ही सीमित नहीं है। आप देखेंगे तो ऐसे आक्रांताओं की एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी सूची है, जिसके नाम पर इस देश में सैकड़ों हजारों शहरों के नाम हैं, कस्बों के नाम हैं। बख्तियार खिलजी, जिसने 1190 के दशक में विश्व के सबसे बड़े नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया, ज्ञान के विराट केंद्र को ध्वस्त कर दिया, आग के हवाले कर दिया। 3 महीने तक जिस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रखी पुस्तकें आग में धू धू कर जलती रही। त्रासदी देखिए कि आज उसी जगह का नाम, उसी आक्रांता के नाम पर बख्तियारपुर है। सोचिए, उसी के नाम पर बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, उसी के नाम पर पटना में बख्तियार इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी के नाम पर इंटर कॉलेज है।
और इसी तरीके से औरंगजेब की कब्र तो एक जगह है, लेकिन उसके नाम पर 177 इलाके, कस्बे और शहर हैं। लेकिन जब भी नाम बदलने या इनके नामो निशान मिटाने की बात होती है तो कट्टरपंथियों का ग्रुप इस दलील पर उतर आता है कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने के चक्कर में पड़े हो। इतिहास को खोदने से क्या मिलेगा, क्या फायदा है। तो ऐसे लोगों को जवाब में मैं जौनपुर की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, वहां की भी कहानी बताना चाहता हूं। संभल की तरह जौनपुर के खेता सराय कस्बे में भी लुटेरे मसूद गाजी की याद में सालों से मेला लगता आया है और मेले में मुस्लिम भी जाते हैं और हिंदू भी आते हैं। और यहां खेल देखिए, यहां गाजी मियां के नाम पर इस्लामिक विधि विधान से पूजा पाठ भी शुरू हो गई, जिसे कनूरी कहते हैं, जिसमें लकड़ी के बनाए गए निशान पर 100 और 50 रुपए के साथ मन्नत के कपड़ों को लपेटकर बांधा जाता है और फिर गाजी मियां के पुजारी, दफाली, मुजावर इसके जरिए, मुजावर के जरिए मिट्टी के बर्तनों में चने की दाल, बैगन, चावल और बाटी बनाकर उन्हें पहले चढ़ाया जाता है। जानवरों की बलि भी दी जाती है। और मुजावर पैसे के बारे में बताते हैं कि वो बहराइच में लगने वाले बड़े मेले में उसे ले जाकर उन लोगों के नाम पर चढ़ाएंगे जो कि जौनपुर में जिन्होंने इसको बांधा है उस लकड़ी से। आप सोचिए, यानी पहले तो एक आक्रांता गाजी मसूद को साजिशन गाजी के बाबा बना दिया गया और फिर देखिए कि मेले के नाम पर उसे देवता बनाने की साजिश हो रही। असल में नेजा मेला जख्मों को जिंदा रखने का इतिहास, इसके साथ कई अंधविश्वास जोड़ दिए गए। अंधों को आंख और निसंतानों को संतान मिलने की बातें की जाने लगी और तभी तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है, उसको एक बार आपको सुनना चाहिए कि लही आंख कब आंधरो, बांझ पूत कब जाए, और कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाए। यानी बहराइच में कब्र पर जाकर कब अंधों ने आंख पाई, कब कुष्ठ रोगियों का रोग समाप्त हुआ है और कब बांझ को संतान मिली। तो तुलसीदास कह गए हैं, इतिहास के पन्ने औरंगजेब, सालार और इस तरह के तमाम गाजियों के खूनी कारनामों से भरे हुए हैं और हम हैं कि आज भी इन गाजियों के नाम पर मेले, नेजा मेले लगा रहे हैं। हमने हाजियों के नाम पर अगर उर्स किया होता तो इस बात से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि गाजियों के नाम पर नेजा मेला लगा रहे हैं, भाले वाला मेला लगा रहे हैं। और मजेदार बात तो यह है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इसे डिफेंड करने वाले हिंदुओं की भी एक बड़ी तादाद है, बड़ी फौज है जो इसे परंपरा के नाम पर जारी रखना चाहती है।